ये बात है 5 अगस्त 2024 की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचाकर बाहर आना पड़ा। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही पूरी तरह से गुस्साई का मुंह उनके घर पर धावा बोल दिया और छात्रों की शक्ल में कुछ भीख मंगे उनके घर से मछली और मुर्गियों तक को भी सुरा ले गए। यादियों की इस भीड़ ने शेख हसीना के गवर्नमेंट्स को भी हाथ में लेकर उसे भी हवा में लहराया। शेख हसीना के देश छोड़ते ही पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बाढ़ आ गई। हिंदुओं पर अब 100 से भी ज्यादा हमले हो चुके हैं। सोशल मीडिया वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहाँ हिंदुओं के घर पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, कई जगह तो मंदिर तक फूंक दिए गए हैं। इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि पीएम शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन हावी हो जाएगी। और ये वह संगठन है जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, जो शेख हसीना को भी पसंद नहीं करते क्योंकि वह भारत की सपोर्टर थी। कुल मिलाकर देखा तो शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने के बाद भारत के लिए कुछ गलत हो सकता है। अब वो हो रहा है। 1 करोड़ से 30 लाख हिंदू पॉपुलेशन खतरे में है। बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथों में चली गई है। बांग्लादेश से लगने वाले के पास राज्यों की सिक्योरिटी भी अब खतरे में आ गई है। मगर इसके बावजूद भारत में बहुत सारे लोग शेख हसीना बांग्लादेश के पीएम न रहने पर ऐसा जश्न मना रहे हैं जैसे किसी बांग्लादेश टेम्पो वाले के भारत में कोई से 20 करोड़ की लॉटरी लग गई। शेख हसीना का बांग्लादेश का प्रधानमंत्री न रहने लफू लफंगों को कुछ ज्यादा ही खुश हैं। लेकिन सवाल है क्यों खुश हैं वो हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने आखिर हमारे देश भारत को क्या नुकसान है। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। मेन टॉपिक शुरू करते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की ताकत हमेशा से इस बात की सीढ़ रही है कि शेख हसीना भारत के इतने क्लोज क्यों है। साल 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 बार मिल चुके हैं। सिर्फ इस साल ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी हैं। जुलाई में $1 बिलियन के रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन की बजाय भारत को तरजीह दी थी। भारत बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 2200 किमी का बॉर्डर लगा हुआ है। ये वो बॉर्डर हैं जहाँ से घुसपैठिए और टेररिस्ट एलिमेंट्स लगातार भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। शेख हसीना के पीएम रहते इन सभी एलिमेंट्स पर प्रेशर बना हुआ था। पाकिस्तान की ISI और जमानत जैसे कट्टरपंथी संगठन भारत की दोस्त शेख हसीना को अभी भी पसंद नहीं करते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी का इनपुट मिली है कि पाकिस्तान ISI और उनके स्लीपर सेल्स शेख हसीना का कमजोर करने के लिए लगातार ढाका में काम कर रहे थे। इस काम के लिए जगत में IAS से मोटा पैसा भी मिला था। और आज जब शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं तो जमात जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी एंटी हिंदू पार्टियां बांग्लादेश में मजबूत हो गई है। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के लिए बाद से चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं था। यह भी खबर है कि अब अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश से यह कह रहा है था कि वह उसे अपनी समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने के लिए जगह दे। और जब बांग्लादेश ने ऐसा करने में मना कर दिया तो अमेरिका भी काफ़ी नाराज हो गया। उसी वक्त अमेरिका के डीप स्टेट अपने काम में लग गई थी। इस साल जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शन पे फेयरनेस पर सवाल उठा दिया। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद बांग्लादेश ये एंटीपंथी में कट्टरपंथी ताकतें शेख हसीना के खिलाफ थे। मगर शेख हसीना ने इस दौरान भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। इतने प्रेशर के बावजूद वह अपने देश की कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकी। इसलिए अब अगर आज शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम नहीं रही तो सबसे ज़्यादा फिक्र भारत को होनी चाहिए और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ही हुआ है। मगर जैसा कि मैंने अभी कहा कि फिर भी बहुत सारे लफू लफंगे को इस बात पर ऐसे ताली बजा रहे हैं जैसे कि सपरी कपूरी ने किसी लड़की को स्कूटी से गिरते हुए देख लिया और खुश हुआ। और ये लोग अभी तो इस हद तक खुश हैं कि जिहादी शेख हसीना के घर सामान भी चोरी कर रहे हैं और उनके घर अंडर गवर्नमेंट्स को हवा दे रहे हैं, लहरा कर ये औरतों की बेइज्जती भी कर रहे हैं। तब भी बहुत सारे टीवी से बेरोजगार हुए एंकर्स भी इससे क्रिटिसाइज करने की बजाय इस भीड़ की शक्ति बता रहे हैं। मतलब यह भीड़ अगर किसी मंदिरों में आग लगाई जा रही है तो इन्हें नहीं दिखाता
जैसा कि मैंने अभी कहा कि फिर भी बहुत सारे लफू लफंगे जो इस बात पर ऐसे ताली बजा रहे हैं जैसे कोई कपूरी ने किसी लड़की को स्कूटी से गिरने पर खुश हो गया हो। और ये लोग अभी तो इस हद तक खुश हैं कि ये जिहादी शेख हसीना के घर सामान भी चोरी कर रहे हैं और उनके अंडरगारमेंट्स को हवा में लहरा कर एक औरत की बेइज्जती भी कर रहे हैं। तब भी बहुत सारे टीवी से बेरोजगार हुए एंकर्स इससे क्रिटिसाइज करने की बजाय भीड़ की शक्ति बता रहे हैं। मतलब अगर यही भीड़ अगर किसी मंदिर में आग लगा रही है तो इन्हें नहीं दिखता, और यही भीड़ बस्तियों को तबाह कर रही है तो भी इनको नहीं दिखता। बांग्लादेश में आज हर जगह हिंदू बस्तियों और औरतों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं, तो ये सब इनकी माता बिंदियों आंखें नहीं देख पा रही हैं। मगर ये लोग ऐसे अकल के दुश्मन हैं कि भीड़ की हिस्सा में उनको शक्ति दिख रही है। ये वो ठीक है जिन्हें अपने माल के पसीने से भी अंतर की महक आती हो। तो आप ही बताइए आखिर ऐसा बेरोजगार एंकर क्या लगता है आपको, कौन है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आखिर इन लोगों को शेख हसीना से इतनी नफरत क्यों है, आगे जाने फिलहाल हम जानते हैं बांग्लादेश शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर खुशी के मारे अपने कपड़े फाड़ लेने वाले इन गड्ढों का कहना है कि 1 एकड़ मैंने ज्ञान बोला ज्ञान बुक का कहना है कि शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश है क्योंकि वो डिक्टेटर थी। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश है क्योंकि उसने नौकरियों में आरक्षण दिया था। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश है क्योंकि उसने गलत तरीके से इलेक्शन करवाया था। अब मैं पूछता हूँ क्या इसमें किसी बात से कोई सेंस है? कोई देश अपनी फॉरेन पॉलिसी इस बात से डिसाइड करता है कि शेख हसीना अगर डिक्टेटर है पूरी दुनिया तो भी सिंध वैसे ही कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए था। वो तो डेमोक्रेसी भी है। अगर शेख हसीना जनता की आवाज़ दबाती है तो सिंध तिब्बत से लेकर हांगकांग में क्या कर रहा है उइगर मुसलमानों के साथ वो जो कर रहा है वैसा जुल्म तो पूरी दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। विदेशी रिश्ते इनसे हैं कि आज पूरी दुनिया को चीन से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए थे। क्या बात है सर, अमेरिका ने यूक्रेन के मना करने के बावजूद अफगानिस्तान और इराक पर हमले किए थे। क्या मुसलमानों के रहनुमा पाकिस्तान ने उनसे भीख मांगनी बंद कर दी? बताइए आज इजराइल अपनी मर्जी के खिलाफ हिसाब से लेबनान से लेकर ईरान, सीरिया और गाजा में हमले कर देता है, तो क्या पूरी दुनिया ने उससे रिश्ते तोड़ लिए? पूरी दुनिया तो छोड़ो, खुद अरब देशों ने उससे रिश्ते नहीं तोड़े हैं बॉस। ये रिलेटिव इसलिए प्यारे मोहन रिश्ता शायद 2 लोगों का हो या 2 मुल्कों के बीच, वो हमेशा आपसी फायदे पर टिका होता है। अगर शेख हसीना भारत के लिए सही हैं, भारत के हित को आगे रख रही हैं, अगर पीएम रहने से भारत से लगे बांग्लादेश का बॉर्डर सेफ था, अगर उनके रहते बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित थे तो भारत को बाकी बातों से क्या लेना देना। उसी में मेडिकल सुविधा के लिए बांग्लादेश को वीज़ा देता है, उनकी पुलिस की ट्रेनिंग भी देता है, नई ट्रेन और बस सेवा के लिए उसे सलाहता है, सालों पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करता है, गंगा जल समझौते के लिए जॉइंट कमेटी बनाता है, तीसरा नदी प्रोजेक्ट के लिए भारत में एक टीम बांग्लादेश भेजता है। तो बताइए बांग्लादेश को उससे क्या प्रॉब्लम है? और इल्ज़ाम तो किसी पर कोई भी लगा सकता है, बड़ा सिंपल काम है। आप कह रहे हो कि बांग्लादेश में इलेक्शन फेयर नहीं इसलिए लोग गुस्से में थे। अरे भाई, शेख हसीना की आवामी लीग को 300 से 240 सीटें मिली थी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने 240 सीटों पर धांधली कर ली और इसलिए उनके खिलाफ जो हिंसा हुई वो जस्टिफाइड थी। अब ये सेम लॉजिक तो ये लोग भारत में भी देते हैं। भारत में भी इलेक्शन से पहले ईवीएम के नाम पर इतनी सत्ताकुटी की गई कि उसकी आवाज़ 6 महीने में 50 बार तो कुंभकर्ण भी नींद उठ गई। मगर इलेक्शन के बाद जब ईडी गठबंधन 2 सीटें आ गई तो ईवीएम साथी कुट्टी गैंग शर्म के मारे गटर में सिप गई। बोलिए अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है और फ्री एंड फेयर है। अगर किसी देश से रिश्ते रखने का पैमाना है तो पाकिस्तान से बड़ा चुनावी फ्रॉड पूरी दुनिया में कहाँ होगा, जहां सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पीटीआई के लीडर इमरान खान आज भी जेल में हैं। हमने तो भारत में कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान से कभी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं होते। इनफैक्ट भारत ने तो तब भी पाकिस्तान से बात की थी जब वहाँ मुशर्रफ जैसा तानाशाह कुर्सी पर बैठा था, वो मुशर्रफ जिसके चलते भारत को करगिल जैसा युद्ध लड़ना पड़ा था। हम तो आज भी उस राष्ट्रपति मौजूद से रिश्ता रखे हुए हैं जो इंडिया आउट कैंपेन चलाकर मालदीव का राष्ट्रपति बना। इसलिए इस बात
लॉजिक है कि शेख हसीना डिक्टेटर थी, तानाशाही थी, वहाँ कैसे इलेक्शन हुए, कितनी नली हुई। हेलो ना, इन बातों को हम भारत में बैठकर प्रूफ नहीं कर सकते और वो ना ही खारिज। हमें तो बस ये देखना था कि वो भारत के लिए कैसी थी, हमारे लिए कैसी। रही बात रिजेक्शन पर मस्से ताज़ा कमसान की, तो उस बात में कोई लॉजिक नहीं है। अरे भाई, रिजेक्शन तो 2018 में ही ख़त्म हो गया था, कर दिया गया था। वो तो हाल ही में वहाँ की हाई कोर्ट ने एक बात कही, उस रिजेक्शन को दोबारा लागू किया गया। हाई कोर्ट ने ये बात कही और सेक्शन सड़कों पर आकर आउट। अरे भाई, ये रिजेक्शन तो 2018 में ही ख़त्म कर दिया गया था। वो तो हाल ही में वहाँ के हाई कोर्ट ने एक बात कही और उस रिजेक्शन को दोबारा लागू किया जाए। कई हाई कोर्ट ने ये बात कही और सेक्शन सड़कों आकर दंगे करने लगा। फिर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर लगभग हर तरह का रिजेक्शन खत्म कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश में 90% से ज़्यादा सीटों पर कोई आरक्षण नहीं रह गया। सवाल यह है कि आरक्षण फिर से हाई कोर्ट ने लागू किया, उसे हटाया सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें शेख हसीना कहाँ से आ गई? गड़बड़ है बाबा। हैरानी यह है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने जब आरक्षण खत्म कर दिया था, तो उसके बाद तो शेख हसीना के खिलाफ चल रहा आंदोलन भी बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अगस्त में वो फिर शुरू हो गया। इस पर स्टूडेंट की शिपे जिहादी नई डिमांड लेकर सड़क पर आ गए। वैसे ही जैसे किसान आंदोलन के टाइम कुछ लोग सड़कों पर आ तो फॉर्म बिल को लेकर थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग उसे आंदोलन में खालिस्तान के झंडे फहराने लगे। अब एंटी फॉर्म आंदोलन अचानक से कुछ लोगों के लिए प्रो खालिस्तान आंदोलन कैसे बन गया, ये सभी को पता है। बताइए, बात तो सही है। इसी तरह बांग्लादेश में रिजेक्शन का विरोध कर रहे काफ़ी छात्रों को, स्टूडेंट को ना आरक्षण से मतलब था और ना ही किसी और चीज़ से। वो पूरा हिंसक आंदोलन शेख हसीना को हटाने की साजिश थी। अब इस साजिश में बांग्लादेश के लोकल एलिमेंट्स के अलावा अमेरिका का डीप स्टेट भी शामिल हो सकता है, चीन भी, और पाकिस्तान का ISI तो था ही। ये मत कहिए कि ये स्टूडेंट का कोई सोफलेनिस्टन मूवमेंट था। छात्रों की शक्ल में जो भी थे वो एक खास पार्टी और संगठन के ही लोग थे, ये क्लियर है। तो बस भारत को शेख हसीना के जाने से क्या नुकसान हो, हमने आपको तो बताया। शेख हसीना को लेकर भारत के कुछ शेख हसीना के जाने पर इतना खुश क्यों है? दरअसल इन कुकर मतलब जब भी दुनिया में किसी चुनी गई सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है, जहाँ जनता राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री के घर घुसकर सामान हैक हैं, सुराती हैं, ऐसा करते हैं तो हिंसा भी भीड़ उस देश के मुखिया को डराती हैं। तो भारत में बैठे कई लोग भी सपने देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सेंटर में बैठी जिस सरकार को हम पसंद नहीं करते, जिस सरकार को अपने इतने प्रोपेगेंडा के बावजूद हम उखाड़ नहीं पा रहे हैं, इस सरकार के साथ भी यही होना चाहिए। इसलिए ये लोग किसी भी डेमोक्रेटिक तरीके से सुनी सरकार के तख्ता पलट कर जश्न मनाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। यह है कि लोग तब भी खुश थे जब श्रीलंका में ऐसा हुआ था, और ये लोग आज भी खुश हैं जब बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। इसलिए अगर भीड़ शेख हसीना के घर में घुसकर उनका सामान भी चुराती हैं, तो भारत में बैठे कुछ प्रो टीवी बेरोजगार पत्रकार उसे जस्टिफाई करते हैं, जैसे कि हरकतों को जस्टिफाई करते हैं। वह एक तरह से भारत में बैठे कट्टरपंथी एलिमेंट को ये मैसेज देते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो, ये पूरी तरह से जायज़ है। आज पूरी तुम दबाए जा रहे हो, तो यह यानी ये लोग भीड़ तक एक मैसेज पहुंचाते हैं कि देखो यारो, पूरी दुनिया में सताए हुए लोग सरकारों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं और तुम अभी तक टीवी पर नसबलिए देख रहे हो। जाओ अपने जैसे 500 और सिर फिरों को इकट्ठा करो और बोल दो सरकार पर हमला। उस सरकार को उखाड़ फेंकने की इस हवाई हरकत में ये लोग इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेशी PM न रहने पर भारत के साथ सिर्फ और से बुरा होगा, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। वहाँ के लाखों हिंदू खतरे में आ जाएंगे। पाकिस्तानी एलिमेंट से वहाँ अपनी झंडे जमा लेगा। बांग्लादेश से लगे भारत के बॉर्डर से घुसपैठ बढ़ सकती हैं। चीन भी बांग्लादेश को अपने पल्ले में ले लेगा। इन कुकर मुद्रों सालों से वही नशा कर रहे हैं, जैसे एक नशेड़ी हर सूप पाउडर न खींच ले तब तक उसे होश नहीं आता, उसी तरह नफरत
ले तब उसे होश नहीं आता। उसी तरह नफरत के इन सौदागरों को तब तक सांस नहीं आती जब तक घर ना उगल ले। बाकी आपको क्या लगता है, हम भारतीयों को शेख हसीना के जाने का जश्न मनाना चाहिए? नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।